हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो आज 20 मार्च है और आज लीगली धनश्री और चहल का डाइवोर्स हो गया है। अब बहुत दिनों से ना एक अफवाह उड़ रही थी कि धनश्री ने 60 करोड़ रुपए एलिमनी की डिमांड की है। अब इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी थी धनश्री की कि कैसी है, एकदम गोल्ड डिगर, भिखारन और बहुत सारे ऐसे वर्ड उसके लिए यूज़ किए गए थे। अब देखिए, एक वक्त पे जब दो लोगों का रिश्ता आपस में अच्छा रहता है, जब कोई शादी करता है, अभी ये दोनों ही हैं, इनकी जब शादी हुई थी तब देखिए, मैं इनका जब से रोका हुआ है ना तब से इनको फॉलो करती हूँ, धनश्री और चहल को। तब चहल ही था जिसने धनश्री को सामने से अप्रोच किया था, उसको वो पसंद करता था। धनश्री को ये बोला कि आप मेरे से शादी करेगी, मैं आपसे जो आपको जो है डेट नहीं करना चाहता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो चहल ही जो था जिसने धनश्री को प्रपोज किया था, ठीक है। एक वक्त तक इनका रिश्ता आपस में सही चल रहा था। धनश्री की इतनी ट्रोलिंग हुई उस चीज़ को लेकर, एक बार भी उसके साइड से कोई भी उसके फेवर में पोस्ट नहीं आया कि ये जो है ये म्यूचुअल डिसीजन है हमारा, वो नहीं अकेली ले रही कि मुझे अलग होना, हम दोनों का ये म्यूचुअल डिसीजन है, हम अलग होना चाहते हैं, ना ही कोई ऐसी स्टोरी आई। उल्टा आज चहल जो है जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने ना एक टी शर्ट पहना था, बी योर ओन शुगर डैडी, जिसका मतलब ये है कि वो धनश्री के शुगर डैडी थे, वरना कोई तर्क ही नहीं बनता है। और बहुत ही चीप स्टंट था ये, एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसा नहीं होता है। देखो ठीक है, एक रिश्ते में आप अगर खुश नहीं हो तो अलग हो जाना बेहतर है। अब जिनको कन्फ्यूजन है, दोनों ही 2022 से सेपरेटेड थे, जून 2022 से। दोनों का रोका होता है 8/8/2020 में, यानी कि 8 अगस्त 2020 में, और दोनों की शादी होती है 22 दिसंबर 2020 में। अब जून 2022 से सेपरेटेड है, यानी कि 18 महीने ये दोनों साथ में रहते। अब देखिए, इन्होंने ना बीच में छुपाने की तो बहुत कोशिश की थी कि हमारा रिश्ता जो है एकदम सही है, आप प्लीज़ स्पेकुलेट करना बंद कर दो। जब धनश्री है ना, उसने चहल सरनेम ड्रॉप कर दिया था और वो मुंबई में आ गई थी वापस से, तब से स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि इनके रिश्ते में कुछ तो मतलब हुआ है, ऐसा इनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन दोनों ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जब धनश्री जलक में थी वहाँ पे चहल उसको सपोर्ट करने गया था, और अनंत और राधिका की शादी में भी दोनों साथ में दिखे थे। तो दोनों सेपरेटेड थे, बट शायद से वर्क कर रहे थे अपने रिलेशन में, और वो फिर जो है नहीं हो पाया, जिसके चलते दोनों ने लीगली इस रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। अब देखिए, एक अनहैप्पी मैरिज से अच्छा ही है कि इंसान डिवोर्स ले और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, है ना। बट दोनों ही ना मुझे अब रेड फ्लैग लगने लगे हैं। एक तो ये बहुत ही पैथेटिक बिहेवियर है चहल का, ऐसा टी शर्ट पहन कर आना जहाँ पर लिखा हुआ है कि बी योर ओन शुगर डैडी एंड ऑल। तो पहले तो भाई आप शादी ही मत करो। पता ही है कि देखो, शादी जो होती है ना एक लीगल एग्रीमेंट है आज के टाइम पर, तो सोच समझ कर करनी चाहिए। दूसरा, लड़कियों के लिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। अब जो फेमिनिस्ट है वो धनश्री के साइड में है, और जो एंटी फेमिनिस्ट है वो चहल के साइड में है। और चाहे आदमी हो चाहे औरतें है, उसमें सब आ जाते हैं कि ये तो गोल्ड डिगर थी, ये तो बोल रही थी कि सेल्फ मेड विमेन है, तो 5 करोड़ रुपए क्यों लिए। और फेमिनिस्ट का ये कहना है कि 60 करोड़ रुपए बोल रहे थे ना, झूठे थे तुम लोग, तुम तो औरतों को टारगेट करने के बहाने जो है देखते हो। दोनों के दोनों ही रेड फ्लैग है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो, धनश्री को पता था कि चहल उसके टाइप का लड़का है ना, पता था। जितने भी फोटोज देख लो ना, उसमें एक फेकनेस दिख जाएगी आपको क्लियरली। मेरे पास कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स भी आए हैं जहाँ पे वो कहीं गए थे, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकती। तो क्लियरली उन्होंने भी ये बोला था कि वो एकदम अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी। वो जो चहल का परिवार वाले है, और चहल भी थोड़ा सीधा साधा सा है, लेकिन ये था कि चहल को ना कभी अटेंशन नहीं मिला था वो वाला। इसी वजह से ना उसकी एकदम अब नॉर्मल सी हरकतें हैं, जैसे कोई मेल क्रिकेटर ये नहीं करेगा उनका, चाहे ऑफ कैमरा जो भी ये लोग, बट सोशल मीडिया पे किसी भी लड़की को सीधा अप्रोच नहीं करेंगे। लेकिन चहल का ये एटीट्यूड था शादी से पहले भी, कि वो ऐसा किसी भी इंस्टाग्राम मॉडल को या तो कोई इन्फ्लुएंसर को सीधा जो है ऐसा कमेंट करना कि प्लीज़ डीएम करो, मैंने मैसेज किया है, आंसर दो एंड ऑल, इस तरीके की जो है ना हरकतें उसकी देखने को मिलती थी। इस तरीके के बिहेवियर को जो है लोग भूल गए। धनश्री का एक फोटो आता है प्रतीक के साथ, उसको लेकर बहुत बवाल हो गया कि ये तो कैसी है, उसको न जाने क्या क्या बोला गया। बट चहल जो है वो डाइवोर्स जब अभी तो फाइनल हुआ भी नहीं था, मतलब अभी बाकी था ना कि ऑफिशियली डाइवोर्स भी उसका नहीं हुआ था। इंडिया और न्यूजीलैंड की फाइनल मैच में जो है आरजे महविश के साथ दिखता है, डिनर पे भी दिखता है वो। अब उनको कुछ बोला जाता है तो वो कहते हैं कि क्या एक लड़की और लड़का दोस्त नहीं हो सकते। महविश की ये स्टोरी थी कि लोग जो है ब्लेम करते हैं कि अगर आप ऑपोजिट जेंडर के किसी पर्सन के साथ दिख जाओ तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही लेबल लगा देते, तो क्या एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। तो सेम
लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, तो धनश्री के केस में भी तो अप्लाई होना चाहिए कि वो और प्रतीक दोस्त है, और प्रतीक जो है उसका फोटो हर एक एक्ट्रेस के साथ है इसी सेम पोजीशन में। धनश्री और वो प्रतीक भी तो दोस्त हो सकते हैं आपस में, लेकिन नहीं, जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, ये बात तो है कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। अनुष्का को पनौती बोलना हो, चाहे नताशा को भी घोषित कर दिया कि नताशा जो है बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है एंड ऑल, जबकि नताशा ने एक डिसेंसी मेंटेन करी, कभी भी उसने ओपनली हार्दिक को ब्लेम नहीं करा, सबको ही पता है हार्दिक एक नंबर का प्ले बॉय है, वो तो इमेज जो है उसकी वाइट वॉश कर दी गई। देखो, प्लेयर अच्छा है, बट प्लेयर अच्छा इंसान भी हो या लॉयल हस्बैंड भी हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो हार्दिक के केस में ऐसा ही है, लेकिन उसके जो है ना बहुत बड़ी पीआर टीम है, उसने एकदम वाइट वॉश कर दिया। उसने जो कमेंट किया था पैथेटिक सा, कि मैं मेरे फैमिली में भी मैं बताता हूँ कि आज मैं करके आया हूँ, केएल राहुल के साथ जो उसने कॉफी विद करण में बोला था, वो एपिसोड फिर हटा दिया गया। उस टाइम पे इतना इंटरनेट फेमस नहीं था, इसलिए ज़्यादा उसको जो है बैकलेश नहीं मिला था, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। उसके बाद हार्दिक के मल्टीपल अफेयर्स चलते हैं, जिसमें जो है उसका अफेयर नताशा के साथ भी चला था। अब उन दोनों के बीच में जो है वो प्रेगनेंसी रीज़न थी कि इंगेजमेंट उन्हें करनी पड़ी, और घाई में कोविड के टाइम पे शादी भी उन्होंने फिर कर ली थी। अब उसके बाद जो है कुछ ही महीनों में अगस्त्य हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है जितना हेट मिलना चाहिए वो सारा नताशा के, वंस बार डांसर ऑलवेज बार डांसर, तो बार डांसर के साथ वो सब वो कर रहा है, तब वो बार डांसर नहीं थी, अब वो बार डांसर हो गई। हार्दिक ने भी नताशा के लिए एक भी स्टोरी या पोस्ट शेयर करके नहीं बताया कि ये म्यूचुअल डिसीजन है हमारा। नताशा ने जो है तंग आकर उससे रिश्ता खत्म करने का डिसाइड किया था। हार्दिक के मल्टीपल फ्लिंग्स एंड अफेयर थे। अभी वो जैस्मिन वालिया के साथ जो है रिलेशन में है, वो दोनों वेकेशन पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हार्दिक के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि हार्दिक जो है वो एक क्रिकेटर है। क्रिकेटर तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, अच्छा क्रिकेटर है, मेरा फेवरेट भी है, मेरे फेवरेट में से एक है। बट एक अच्छा क्रिकेटर अपनी रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान भी हो या अच्छा हस्बैंड भी हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो नहीं है, वो एक अच्छा लॉयल पार्टनर नहीं था, उसने नताशा को चीट किया, फिर उसने डिसाइड किया कि वो डोरमेट बन के नहीं रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हेट किसे मिला? नताशा। इस मामले में विराट कोहली इन सब क्रिकेटर से लाख गुना बेहतर है। अनुष्का को ट्रोल करना जब सबने शुरू किया था, तब विराट और वो रिलेशन में थे और उनका ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद सब विराट के जो फैंस हैं वो अनुष्का को ट्रोल करना शुरू कर। अब विराट ने जो है अनुष्का के सपोर्ट में एक स्टोरी शेयर करी थी कि प्लीज़ उसे ट्रोल ना करो, ऐसा कुछ स्टोरी तो शेयर करी थी उसने, ठीक है ना। तो इन सबसे लाख गुना बेहतर है विराट कि एटलीस्ट चलो उनका ब्रेकअप हो गया था, बीच में हुआ था जब वो डेट कर रहे थे ना, पेंटिंग के बाद दोनों क्लोज आए थे, उसके बाद 1-2 साल बाद उनका ब्रेकअप हुआ था, फिर वापस से पैचअप हो गया, तो ऐसा था, ठीक है। एटलीस्ट उसने स्टैंड तो लिया था कि चलो भाई अभी हमारा रिश्ता नहीं है, एक वक्त पे तो था। तो ये लोग तो ये भी नहीं करते, उल्टा टी शर्ट पहन के आ जाते हैं कि अब जो है मैं खुद का शुगर डैडी बनूंगा। तो कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। जब इनकी शादी हो रही होगी, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब देखिए, कुछ लॉ है जिसके चलते धनश्री को 5 करोड़ रुपए एलिमनी मिली, अगर नहीं भी मिलती तो धनश्री को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। अब ये लॉ का मिसयूज करना और विमेन का जो मीम बन रहा है, ये सरासर गलत। अब देखिए, औरत तो औरत है, चाहे स्टार हो या तो कोई कॉमन फीमेल हो, ठीक है, सबके लिए कानून तो बराबर है। अब ये जो है ना, जो लोग बोल रहे हैं कि ये तो लड़कियों ने नया तरीका सोचा है पैसे अठवाने का, तो शादी क्या है? शादी ये है कि आपको समाज की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है कि अब आप जो है वो अनलिमिटेड फिजिकल रिलेशन बना सकते हो और आपको जज नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल रिलेशन तो बनता ही है, साथ ही साथ में क्या होता है कि लड़की से, इंडियन वुमेन से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, अगर काम भी करे तो भी, कि उसको घर भी संभालना है, अपना काम भी करना है, देन कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उल्टा उनको ताने दिए जाते हैं, घर का काम करना है, वो सब करना है, वो थकी है नहीं है। तो कभी कभी तो शादी के बाद भी ये होता है फिजिकल अब्यूज़, कि उसका मन है नहीं है उसके साथ, वो सब किया जाता है ना। शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लड़की वालों की तरफ से ही होता है, तो माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं। दावरी का सिस्टम आज भी चला आ रहा है। लड़की अगर शादी से निकलना भी चाहे तो समाज का प्रेशर। शादी को तुम कितना भी ग्लोरीफाई कर दो, शादी के बाद फिर वही है एक्सपेक्टेशन लड़कियों से कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। बहुत सारे डिवोर्स तो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को ये रहता है कि पहले मैं करियर बनाऊंगी, पहले ये करूँगी। सर्टन ईयर्स के बाद उन पे प्रेशर डालना शुरू कर देते, सोसाइटी वाले, घर वाले, ससुराल वाले और लड़की के खुद के मायके वाले भी, कि अब तो हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए एंड ऑल।
तो ना एक तो पहले दिया जाता है शादी का प्रेशर कि इस एज तक तो हो ही जानी चाहिए, अभी भी आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी भी तुमने क्यों नहीं की। तो एक तो ना प्रेशर रहता है, अगर कोई नहीं भी चाहता ना कि नहीं करनी मुझे, तो प्रेशर रहता है, सामाजिक प्रेशर आपको करनी ही पड़ती है। उसके बाद बच्चे का प्रेशर, कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए, वैसा वाला। तो ये एक सामाजिक प्रेशर लगता है मुझे। शादी जो है ना, कोई अगर मतलब कोई इंसान बाई चॉइस नहीं करता है, और अगर कोई बाई चॉइस हमेशा कुंवारा रहता है तो उसको घृणा की नज़र से देखा जाता है, इसका कुछ तो ऐसा लोचा है जिस वजह से ये कुंवारा रहना चाहता है, ये चाहती है। तो वैसा वाला तो सोसाइटी को दिखाने के लिए ये शादी वादी की जाती है भाई आज के टाइम। पहले तो क्या था ना, पहले शादी में कितना भी कोई नाखुश है या झगड़े झंझट क्यों नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा क्यों नहीं आ जाए, इतना झगड़ते, बट वो अलग नहीं होते थे। क्योंकि पहले क्या था ना कि महिलाएं फुल टू डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पर, ठीक है, फाइनेंशियली। फिर उनके, हमें लड़कियों को तो बचपन से ही बताया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल तुम्हारा घर होगा, ठीक है। तो लड़कियों के लिए ससुराल उनका घर होता था। अब वहाँ पे पहले क्या, सास वास भी क्योंकि फाइनेंशियली वो उनके बेटे पे डिपेंडेंट थे, तो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करना, घर का सारा काम एंड ऑल कराना। तो लड़कियों के पास या औरतों के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस रहते नहीं थे कि उसी शादी में मतलब झेलते जाओ, माँ ने भी सहा, दादी ने भी सहा, नानी ने भी सहा, अब तुम भी सहो, तो वैसे वाला। अब जो है लड़कियाँ खुद कमाने लग गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अब वो कमाती है, अपना खर्चा खुद निकाल सकती है। तो अगर पेरेंट्स वो भी बोलते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, नहीं रह सकती हो, तो खुद भी वो अपना घर लेकर रह सकती है लड़कियां। तो एक तो ये फैक्टर है कि अभी जो है पहले की तरह सोचा नहीं जाता कि समाज क्या बोलेगा एंड ऑल क्या बोलेगा। लड़कियां जो है अगर अनहैप्पी है या तो लड़का भी अनहैप्पी है तो वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है। तो सेम धनश्री के साथ भी हुआ है, बट धनश्री के केस में आम लड़कियों के साथ मैं उसको काउंट नहीं करूँगी, बिकॉज देखिए शादी जो है, अब अगर खर्चा हुआ भी है तो 3-4 साल में धनश्री ने अच्छा खासा जो है वो फेम क्योंकि हासिल हुई थी उसको, तो अच्छा खासा अर्न कर लिया है। इनफैक्ट अभी कल ही उसका एक गाना रिलीज़ हुआ है टी सीरीज़ के साथ, ठीक है। टी सीरीज़ के साथ अगर आप उसके पेड प्रमोशन भी देखोगे ना, तो बढ़िया सी जो है टॉप ब्रांड के साथ वो करती है, तो अच्छा खासा वो चार्ज करती होगी। 6 से 7 मिलियन उसके फॉलोअर्स है, तो वैसे भी वो अर्न करती है। उसकी नेटवर्थ जो है 10 करोड़ के तो ऊपर ही रहेगी साल की, ठीक है। तो खासा उसका नुकसान हुआ नहीं, उसका तो फायदा ही हुआ है। अब महेश के साथ जब वो क्रिकेट वाली फोटो हो गई थी लीक, उसके तुरंत बाद उसकी स्टोरी आती है, फोटोज अनअर्चिव कर देती है चहल के साथ कि औरतों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। तो तुम वहाँ पे भी तो महेश को ब्लेम कर रही हो। ये सबके सब रेड फ्लैग्स है आपस में, तीनों की तीनों। महेश जो है वो क्लाउड का मजा ले रही है, चहल जो है वो खुद विक्टिम बनना चाहता है, धनश्री के साथ में जो भी हुआ है वो चाहती कि उसको लोग ट्रोल ना करे, इस वजह से वो विक्टिम कार्ड प्ले करे। तो तीनों के तीनों ही ये रेड फ्लैग्स ही है, तीनों के तीनों। फायदा तो होगा इनका, महेश को भी ब्रांड्स मिलेगी, चहल के प्रति लोगों को सिंपथी आएगी जैसे हार्दिक के प्रति आई थी, धनश्री को जो है हेट वॉच मिलेगा, यानी कि गालियाँ भी दे रहे हो तो भी उसकी जो इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट बढ़ रही है ना। तो ब्रांड को क्या चाहिए भाई, तुम उसको गालियाँ देने के लिए आओ, उसने प्रमोशन कर दिया, ब्रांड का तो फायदा हो गया ना, तो उसको तो वही चाहिए तो उनका तो और फायदा होगा धनश्री का। तो सब फायदे में है भाई। जो पक्ष ले रहे हैं ना फेमिनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट, वो खाली अपना खून जला रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पक्ष ले रही हूँ उन आम औरतों के लिए कि ये जो लॉ है जिसको बोला जा रहा है कि भाई ये तो पैसे ऐंठने का एक तरीका है, तो ऐसा नहीं है भाई। हर कोई जो है इतना अमीर नहीं रहता है, एक बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई लगती है अपनी बेटी की शादी कराने में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं रहता। अब जो शादी की फिर लड़की, अब कोई अगर 2-3 साल बाद डाइवोर्स दे रहा है किसी औरत को, ठीक है, एक तो डाइवोर्सी टैग नॉर्मल हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, इन सेलेब्स को तो छोड़ दो, इनका तो कल इनके लिए एकदम नॉर्मल है। बट जो नॉर्मल लड़कियों के लिए ये लॉ बनाया गया है, तो भाई ये कुछ सोच समझ कर ये बनाया गया है। पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके बाप की चली गई, फिर अगर 3-4 साल शादी चल रही तो उनका वही हुआ ना कि भाई तुम लीगली ये चाहते हो कि भाई एक लड़की के साथ तुमने वो सब फिजिकल रिलेशन बनाया, वो सब करा, और अब जो है तुम्हें कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम निकाल के, बहाना निकाल के तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो तुम उसको छोड़ना चाह रहे हो। है उसके माँ बाप की पूरी जमा पूंजी, उसने जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है, 4 साल नौकरों की तरह काम किया, वो कुछ नहीं, अब छोड़ दो क्योंकि कोई और पसंद आ गया। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, इसलिए इस लॉ को बनाया गया था। बहुत सारी लड़कियों को शादी के बाद दावरी के लिए प्रताड़ित किया जाता था, और किया जाता, अभी भी किया जाता है। अब जो ज़्यादा कोई और स्मार्ट बन के इस लॉ का मिसयूज़ करे वो अलग बात है, कुछ रेयरली करते हैं ना। मतलब अगर मान लो 100 में से 95 औरतों को परेशान किया जा रहा है, तो खाली 5 ही ऐसी औरतें होंगी जो इस लॉ का मिसयूज़ करते हैं, निकिता जैसी और वो कुछ और, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक औरत इस लॉ का मिसयूज़ करती है।
और बहुत बार कुछ लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं कि उसको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस इस शादी से छुटकारा चाहिए, तो वो किसी भी अमाउंट के या किसी भी डिमांड के वो डाइवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि अलग होना है, वो तंग आ चुके होते हैं उस रिश्ते से। तो ऐसा भी होता है। पता है एक मज़े की बात बताओ, तंग रिश्ते से मुझे याद है, जब किसी हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं होती या तो कुछ ऐसा होता है ना, तो पता है लड़की के मायके वाले, लड़के के भी फैमिली वाले क्या उनको सजेस्ट करते कि बेटा ना एक ना बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पर बच्चा करने से सब ठीक हो जाएगा, और ऐसी बातों में आ भी जाते हैं और बच्चा भी कर लेते हैं। जिनके शुरू से कंपेटेबिलिटी इश्यूज रहे, जो झगड़ा कर रहे हैं, जिनकी बन ही नहीं रहे, वो बच्चा के आने से क्या ही बन जाएगी, कुछ नहीं बनती, वो ना फिर एडजस्ट कर लेते, वो अपने मन को मार देते हैं, खुश नहीं रहते, अनहैप्पी रहते बाद में भी। फिर किसी ना किसी तरीके से उनका जो है अंदर उन्होंने जो रख रखा है ना, झगड़े के स्वरूप में निकल जाता है। अब वो बच्चा बचपन से देख रहा है उसके मम्मी पापा जो है कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो रहे। अब बच्चे ने तो बचपन से ही देखा, उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गया कि इतनी भी भयंकर हो सकती है शादी। उसका शादी पर से विश्वास उठ जाता है बड़ा होते होते, लेकिन अलग नहीं होते, क्योंकि भाई अब बन चुके हैं वो। बहुत केस में क्या करते हैं हस्बैंड में बच्चा होने के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, तो भी बच्चे को ट्रॉमा मिलेगा, है ना, क्योंकि उसको जो माँ बाप का प्यार एक साथ मिलना चाहिए वो कभी मिलेगा नहीं। ये भी वर्स्ट सिनेरियो है। बहुत बार क्या होता है कि पहले प्यार है, उनका बच्चा भी हो गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को चीट किया तो वाइफ ने हस्बैंड को चीट किया, या तो मतलब किसी भी तरीके का अब्यूज़ हो रहा है आपस में, ठीक है, तो वो पर्सन को कभी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे की वजह से उसको देखना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, उसको वो सब याद आता रहेगा तो भी उसको जो है वो झेलना ही पड़ेगा। बहुत बार जो पेरेंट्स होते हैं, जब एक अगली नोट पे जो है दोनों का डाइवोर्स होता है ना, तो जिसको भी बच्चे की कस्टडी मिलती है ना, अगले पार्टनर की वो बुराई करता है, उसके खिलाफ जो उसको भड़काने लगता है बच्चे को। बच्चा जो है अपने वो वाले पेरेंट्स से नफरत करता है। तो सारे ही केस में जो है बच्चे को, तो इसी वजह से देखो भाई, बच्चा पैदा करने से पहले माँ बाप को 100 बार सोचना चाहिए। जब वो हर तरीके से रेडी है, उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है या जो भी सीन है, तभी बच्चा करना चाहिए भाई, वरना तो तुम बच्चे की लाइफ हेल बना दोगे। अपनी ही जो है भाई रिश्ते को संभालने के चक्कर में ला रहे हो तो तुम तो भाई, तुम्हारा तो ऑलरेडी कंपेटिबिलिटी इशू है, तो फिर बच्चा आने से क्या ही हो जाएगा, क्या ही चेंज होने वाला। तो ये दोनों में से कोई भी इनोसेंट नहीं है। एक ने जो है एक सोशल क्लाइंबिंग के लिए चहल को मिसयूज़ किया, दूसरे को ट्रॉफी वाइफ चाहिए थी, पसंद आ गई, कर ली, तो फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा भाई। हाँ ये सही है भाई, वो धनश्री बोले सेल्फ मेड वुमेन, कुछ सेल्फ मेड वुमेन नहीं, टिकटॉक के टाइम पे कितने लोग फेमस हुए थे, उसके बाद वो कितने रिलेवेंट है हम सबको पता है। तो 2020 में फेमस, 2019-20 में ये फेमस हुई, तो उसके बाद 21-22 तक इसकी फेम चली जाती थी, इतना कुछ नहीं चलती थी। और जिस टाइम पे एंगेजमेंट हुई थी उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, धनश्री के कुछ 1-2 लाख ही फॉलोअर्स थे, उसके बाद जो है अभी 6 मिलियन हो गए, तो चहल की वजह। और चहल जो है उसको भाई वो खूबसूरत सी वाइफ चाहिए थी, जो कि उसको मिल गई। अब आप ये बोलोगे धनश्री को इतनी अच्छी वाइफ नहीं, चहल के हिसाब से तो है, चहल एकदम एवरेज लुकिंग लड़का है, धनश्री उसके हिसाब से तो मतलब वो ट्रॉफी वाइफ ही है। तो देखो भाई, मैं तो ये कहूँगी अंत में कि शादी करने से पहले 100 बार सोचो, बच्चा करने से पहले 1000 बार सोचो, और फेक केसेस से बचने के लिए हो सके तो एक एफिडेविट बनवाओ लड़की और लड़की वालों की तरफ से कि भाई हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ, जहाँ पे बहुत सारे गवाह हो, और लीगली ऐसा कुछ एफिडेविट टाइप का बना लो, ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो। बाकी आपका क्या कहना है शादी और डाइवोर्सेस को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।